इसको लेकर भी सवाल उठे कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख सीट है गाजियाबाद, वहां से प्रत्याशी का नाम सामने आने में समय क्यों लगा, टिकट क्यों बदलनी पड़ी। तो ऐसे में यह जरूर कहा गया कि जो बेहतर कार्यकर्ता होता है उसको सामने लाया जाता है और जो जमीनी कार्यकर्ता है इस फैसले से वो खुश नजर आ रहा है। लेकिन बहरहाल इन सवालों के बीच में आज की ये तस्वीर कई सवालों का जवाब देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 80 सीटों पर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी कहती हुई बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को गाजियाबाद में इस वक्त इस रोड शो के दौरान आप देख सकते हैं, जहां पर उनके ऊपर यह अटूट प्रेम बरसाया जा रहा है। किस तरीके की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं ये आपको नजर आ रही है और विक्ट्री साइन लगातार बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ को आप जरा तस्वीरों में देखिए, एक हाथ में बीजेपी का चुनावी चिन्ह तो दूसरे हाथ से विक्ट्री साइन इस वक्त वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा के पास चलते हैं और उसके बाद अक्षय आपके पास आऊंगी। रणनीति क्या है, क्योंकि अगर आप बात करेंगे मुद्दों की तो मैं सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर पे रेस्ट्रिक्ट रहती हूं, और क्योंकि एनसीआर की बात है तो जाम प्रदूषण बड़ी एक समस्या है। जाहिर बात है कि जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो इस तरीके के मुद्दे काफी हद तक छिप जाते हैं, और क्योंकि मंच से जब जब प्रधानमंत्री का या बीजेपी के किसी भी स्टार कैंपेनर का संबोधन होता है तो वो विकसित भारत की बात करते हैं, वो विजन 2047 की बात करते हैं, इसी विकास की बयार और डबल इंजन की सरकार की बात करते हुए बीजेपी पश्चिमी यूपी को साधने में लगी है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि पश्चिमी यूपी को साधने में बीजेपी लगी हुई है। आगाज चुनाव प्रचार का मेरठ से किया गया और मेरठ के बाद अभी आज गाजियाबाद में, इससे पहले सहारनपुर में पीएम मोदी रहे। आज की अगर तस्वीरों का जिक्र करें, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक चीज तो है, ये पॉल्यूशन और ये बाकी के मसले छोटे हो जाते हैं, क्योंकि पीएम मोदी आज इन पर बात नहीं कर रहे हैं। पीएम मोदी बात कर रहे हैं 2047 के विजन की, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। और आज जब सहारनपुर में भी पहुंचे तो उन्होंने एक तरफ जहां एनडी गठबंधन को लेकर हमला बोला तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम राष्ट्र नीति की बात करते हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं। और देखिए, ये जो एक भावनात्मक जुड़ाव इन बातों के कारण लोगों का पीएम मोदी के साथ में हुआ है, जाहिर तौर पर इसका बेनिफिट हम 2024 में और भी ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों के कार्यकाल में पीएम मोदी पर जो लोगों का भरोसा हुआ है वो वक्त के साथ में और लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बार 2024 के चुनाव में एक बार फिर सिर्फ वोट अगर पड़ेंगे तो वो प्रधानमंत्री मोदी और उनके नाम पर पड़ने वाले हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई मायनों में खास इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जिन सीटों का नुकसान यहाँ पर हुआ था, इस बार बीजेपी नहीं चाहती कि एक भी सीट का नुकसान हो, क्योंकि 400 पार का नारा दिया है और उस 400 पार के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, और ये एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। जरा सोचिए कि अभी जैसे ही शुरू हुआ चुनाव प्रचार शुरू होने से लेकर अब तक 3 दौरे उनके सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में हैं। आज ही सहारनपुर के बाद सीधे गाजियाबाद में पहुंच जाते हैं, जहां पर लग रहा था कि थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो आज उन मुश्किलों को भी दूर करने के लिए खुद पीएम मोदी यहाँ रोड शो पर पहुंचे हैं। और लोगों का उत्साह वाकई जो देखते हुए बन रहा है, उसे एक बात क्लियर नजर आ रही है कि लोगों का एतबार, इकबाल उन पर बहुत ज्यादा है। पलक, अक्षय, जितने भी लोगों से यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा उनको दूसरा नेता समझ ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बात यह है, भले ही मौजूदा सरकार का योगदान मंदिर के निर्माण की बात हो या फिर चाहे कोर्ट की बात हो, वहां फैसले की बात हो, लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर मजबूती के साथ में बीजेपी सरकार ने अपना पक्ष न रखा होता तो फिर ऐसी स्थिति होती ही नहीं। आज राम मंदिर का निर्माण हो पाया, अगर वो सपना साकार हो पाया तो उसकी बड़ी वजह है बीजेपी सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी। और यहाँ पर भी देखिए काशी मथुरा की गूंज भी सुनाई दे रही है राम मंदिर के बाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो 80 लोकसभा सीटों में जब पूरा जोर दिया जा रहा है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ था खास तौर पर उस पर फोकस किया जा रहा है, और ये वजह है कि आज गाजियाबाद, इससे पहले सहारनपुर में पीएम मोदी नजर आए। मैं लौटती हूँ आपके पास पूजा। देखिए लगातार तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो इस वक्त आगे बढ़ता हुआ और प्रचंड जीत की बात बीजेपी करती हुई, ये दावा बीजेपी करती हुई, और इस वक्त साथ में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जगह जगह मोदी मोदी के नारे, और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी इस वक्त सवार इस खुली जीप में लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार करते हुए, ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए, क्योंकि गाजियाबाद गढ़ है बीजेपी का और अपने ही गढ़ में
शेर की तरह प्रधानमंत्री की सवारी इस वक्त आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर दोनों तरफ रोड के जहां तक आपकी देखिए नजर जाएगी आपको नजर आएगा बीजेपी का झंडा। स्थापना दिवस का आज ये खास मौका है और स्थापना दिवस के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री एक तरफ जहां पर सारी भीड़ को कर दिया गया है तो दूसरी तरफ डाइवर्जन क्योंकि किए गए हैं, इस एक रोड पर प्रधानमंत्री का यह रोड शो आगे बढ़ता हुआ, यह काफिला आगे बढ़ता हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी जहां पर पिछले प्रदर्शन को जाहिर है बीजेपी ने निराश किया था और ऐसे में 2019 के उस खराब प्रदर्शन से उबरने की तैयारी अपनी रणनीतिक लिहाज से बीजेपी कर चुकी है और 2024 के चुनाव में पश्चिमी यूपी को कैसे साधा जाए इसकी तमाम कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात आरएलडी का साथ इस बार बीजेपी को मिला है और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी जिसका मुस्लिम्स का एक बड़ा वोट बैंक है और परसेंटेज मुस्लिम वोटर्स की ज्यादा है, ऐसे में उनका साथ पाने की कवायद भी बीजेपी साथ लेकर करती हुई नजर आ रही है।